हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दासी। आइए कहानी से पहले जान लेते हैं लेखक के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1890 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 1937 को अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। आरंभ में ये ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, पर बाद में खड़ी बोली की ओर आकर्षित हुए। 1918 में चित्राधार नाम से आपका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके बाद कानन कुसुम, आंसू, कामायनी आदि प्रकाशित हुए। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं झरना, लहर, प्रेम प्रतीक, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। कंकाल तथा तितली इनके उपन्यास और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी इनकी प्रसिद्ध नाटक कृतियां हैं। कामायनी काव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। प्रसाद की कहानियों में सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। निष्कर्षतः इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का स्वर गुंजित होता है। आइए चलते हैं पाठ की ओर, देखते हैं कथा क्या कहती है। दासी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। यहाँ पर ये जो कहानी है ये ऐतिहासिक कहानी के ऊपर लिखी गई है और इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इसका शीर्षक दासी की सार्थकता क्या है, कैसे निश्चित करता है। आइए चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। ओके, यह खेल किसको दिखा रहा है बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी, अर्थात सभी की प्रिय थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। सुख जीने में है बलराज। ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने न दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मत मर जाना। वाह, ऐसा नहीं हो सकता। जी, उनके किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा था। उसने कहा, वही तो, ना जाने क्यों मैं उस दिन नहीं मरा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपट कर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। सुल्तान ने सिलजुकों को हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया, पर तुर्कों ने तो मरने की बात ही नहीं सोची। कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में से हैं, हिंदू बेमाने ही हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे थे? फिर फिरोजा ने पूछा। यह सुनकर क्या करोगी? कहकर बलराज छुरा फेंककर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं, अपनी हाँ उसी के लिए। कौन है वह, कैसी है? बलराज, गोरी सी है, मेरी ही तरह। वह भी दुबली पतली है ना, कानों में कुछ पहनती है और गले में। अब कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर मर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी सोने चांदी की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा।
मतलब उसके कहने का था, जब लड़ाई पर जाऊंगा तो सुल्तान के द्वारा जो मेरा युद्ध होगा तो उसमें मैं उसको पराजित करके विजयी होकर लौटूंगा और सोने चांदी के ढेर लेकर के आऊँगा। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह कर लूँगा। तब भी मरने जा रहे थे, खाली हाथ ही लौट कर उससे भेंट करने की। अरे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा ना हुई? तुम बड़े पाजी हो, जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे न बोलूँगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया, जैसे रूठ गई हो। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी ना आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह, कितना उल्लास है। उसने पूछा, फिरोजा तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी गई हुई गुलामी भुगत रही हो, तो क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं अब गुलामी में न रह सकूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने पर कौन सी बात है। मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है? दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया यह अच्छा नहीं किया। कहती तो हूँ बेकार न मरो। क्या तुम्हारे मरने से कोई, आप उसके शब्द घुट कर रह जाते हैं, पूरी बात नहीं कहती। कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। सामाजिक जीवन दंभ से, राजनीतिक क्षेत्र कलह स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं पर उनका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दो? दूर चले जाओ, हिंदुस्तान में मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं में तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना। सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी। आप जितने दिन जीते हो उस पर भरोसा रखना। बलराज ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही हो तब। आहा, कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह ही चूम लेती। कितना प्यारा होगा उसके छोटे से हृदय में। लो ये 5 दिरम मुझे कल राजा साहब ने इनाम के दिए हैं, इन्हें लेते जाओ, देखो उसे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। बलराज चुपचाप उसे अपने हाथ पर चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ को झुका जा रहा था, धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक रहे थे। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा था। बलराज, राजा साहब, जैसे आंख खोलते बलराज ने कहा और उठकर सहसा खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था। तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा, किंतु क्या करूँ, आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस किए है। जिस दुख से मनुष्य छाती पकड़कर चिल्लाने लगता है, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूँ, सो नहीं होता। एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूं। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था। प्रतिदिन की मर्यादा, वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर, जाने दो, नहीं कह पाया। मैंने सुल्तान के दरबार में जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छल पूर्ण विनय, ओह कितना भीषण है वह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी सहृदयता घूंघट पलटने नहीं पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय के होने का संदेह होने चला है। फिर भी मैं तुमसे अपनी सहृदयता को क्यों प्रकट करूँ? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया और मैं तो आपने देखा लेखक ने किस प्रकार से अपने शब्दों से इस कहानी को संचित किया है, इसे बांधा है। धारा प्रवाह वार्तालाप का दूसरा भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके क्लास, दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।